Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss change of state and heat transform. और इसकी अगर मैं बात करूं तो इनको मैंने क्या किया बेटा, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, कि सर कौन कौन सी हमारी स्टेट होती है जो चेंज होने पर हमारी आती हैं, और उसके अलावा हमारा लेटेंट हीट क्या होता है और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग समझने वाले हैं। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर पर बेस्ड, कि सर हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे हमारा कंडक्शन होता है, कैसे हमारा कन्वेक्शन होता है, उसके अलावा हमारे रेडिएशन के थ्रू हम लोग कैसे हीट को ट्रांसफर करते हैं। सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर हमारी कौन कौन से स्टेट्स होती हैं चेंज अगर मैं करना चाहूं उनको, कि लाइक हम लोग बोलेंगे सर सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड में जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, लिक्विड से अगर हम लोगों को गैसेस में जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, या फिर गैसेस से हमें वापस लिक्विड में आना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और लिक्विड से अगर हमें सॉलिड्स पे आना है तो, या फिर हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें कि सर गैस से मुझे सॉलिड में जाना है या फिर सॉलिड से मुझे डायरेक्ट गैस में जाना है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये कैसे होती हैं, कैसे इसके अंदर चेंज होता है, सब चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे सर लेटेंट हीट क्या होती है। सर लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, या हम लोग बोल सकते हैं छिपी हुई। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है उसको उसी टेंपरेचर पर रख रहे हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। यानी कि इसको जो हमने एनर्जी दी है वो सिर्फ किस में चेंज होने में जा रही है, वो हमारी जा रही है स्टेट चेंज करने में। तो वो सारी चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और उसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ट्रिपल पॉइंट, यानी कि सर वो पॉइंट जहां पे हमें गैस भी मिल जाए, हमें लिक्विड भी मिल जाए और हमें सॉलिड भी मिल जाए, यानी कि तीनों के तीनों स्टेट्स हमें मिल जाएं, वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। तो तीनों चीजों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर किसी भी चीज की अगर आप लोग बात करोगे तो 3 स्टेट्स होती हैं। किसी भी चीज की अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, 3 स्टेट होती है। एक हमारी होती है सॉलिड, क्या होती है, एक हमारी होती है सॉलिड, दूसरी हमारी क्या हो जाती है बेटा लिक्विड, और थर्ड हमारी क्या हो जाती है, गैस। क्या हो जाती है, गैस। ये हमारी हो जाती है, क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। क्या होती है, 3 स्टेट्स हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी होती है सॉलिड। क्या होती है बेटा, एक तो हमारी होती है सॉलिड। क्या होती है, एक हमारी होती है सॉलिड, दूसरी हमारी क्या हो जाती है, लिक्विड, और जो थर्ड हमारी होती है वो होती है गैस। ठीक है भाई, 3 स्टेट्स हमारे पास हो जाती है। अगर ये 3 स्टेट्स है मेरे पास, तो अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर मुझे सॉलिड, लिक्विड और गैस की है तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है। ये बेसिस पे डिसाइड होती है कि सर हमारे जितना भी कोई भी चीज इसके अंदर है, मान लीजिए हम लोग बोलेंगे कि किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। अगर मैं किसी भी बॉडी की बात करता हूं तो वो किसी ना किसी चीज से बनता है। तो इट मीन क्या हुआ कि सर जिस भी चीज से वो बना हुआ है उसके जो पॉइंट्स हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उसके जो हमारे उसके अंदर जितने भी हमारे कण हैं, या हम लोग बोल सकते हैं सर जितने भी उसके अंदर हमारे पार्ट्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पे हैं, उस चीज पे डिपेंड होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि सर उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये डिसाइड होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। यानी कि सॉलिड की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर क्या होंगे, सारे पास पास होते हैं। क्या होते हैं, सारे पास पास होते हैं। कण की बात करूं, लिक्विड की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ी डिस्टेंस उनके बीच में होती है, और गैसेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होते हैं, दूर दूर हमारे होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि सर लिक्विड का मतलब क्या होगा। लिक्विड के अंदर की बात करें और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होगा, मान लीजिए कि सर ये मेरा कोई भी स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्या सॉलिड है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड है। और लिक्विड का मतलब क्या होगा, सर ये थोड़ा सा इनके बीच में ये इस तरीके से बन गया। और गैसेस की मैं बात करूंगा तो सारे सर ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हमारे हो जाएंगे। यानी कि सर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि अब हम लोग क्या सीख गए, सर हमारा कोई भी मैटर होगा उसकी नॉर्मल में अगर मैं बात करूं उसके 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट्स हमारी होती है। अब बात आती है कि सर स्टेट्स में हम लोग चेंज कैसे करते हैं, कैसे चीजें होती हैं। तो आपको पता है चीजें अपने आप तो होती नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, सर उसको हम लोगों को क्या देनी पड़ती है, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हीट हमें देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बेटा, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सर उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, हीट करना पड़ेगा। अब जब ये हीट होगा तो चीजें होंगे। सर हीट का मतलब क्या होगा, सर उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, टेंपरेचर दे रहे हैं। टेंपरेचर देने पे क्या होगा कि ये सारे के सारे कण वो एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने के बाद में क्या है, थोड़े मूवमेंट करने लग जाएंगे। क्लियर बात है। आगे जब आप लोग पढ़ोगे ना उसी के अंदर आप लोग देखोगे कि ये जो हीट की मैंने बात की है, इसका हीट जो ट्रांसफर हम लोग करेंगे, हीट जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो कितने टाइप से करेंगे और कैसे हमारी होती है, उन सारी चीजों को उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। बट इसके अंदर हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि इसके अंदर स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं।
अब बात आती है कि सर हमने ये तो जान लिया कि 3 स्टेट्स होती हैं, अब इनको अगर मैं चेंज करूंगा तो कौन से स्टेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो कि सर हमारे पास सॉलिड है, अब सॉलिड क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है कि सर सॉलिड की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ी अगर मैंने उसको हीट दी तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास कोई भी चीज अगर है सॉलिड में और उसको लिक्विड में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ सर, वो मेल्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि सर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे बेटा मेल्टिंग। क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे मेल्टिंग। अब क्या हुआ, लिक्विड हमारे पास आ गया। अब लिक्विड को जब हम लोग हीट देंगे तो हीट देने पर क्या होगा, लिक्विड को अगर मैं हीट दूंगा तो क्या होगा सर, वो वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। अगर वेपर की फॉर्म में जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे वेपराइजेशन। क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस हम लोग इसको बोल देते हैं। यानी कि हम लोगों ने जाना कि अगर सॉलिड से मैं लिक्विड में जाता हूं तो इसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। और जब हम लोग लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेपर्स की फॉर्म में लेके जाएंगे। क्या करेंगे, वेपर्स की फॉर्म में हम लोग इसको लेके जाते हैं। क्या करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में हम लोग लेके जाते हैं। अब आपसे कभी कोई पूछ सकता है, कोई एमसीक्यूज के फॉर्म में, कि हमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है हमारा सॉलिड से अगर मुझे जाना है, सॉलिड से अगर मुझे डायरेक्ट जाना है, कहां जाना है, सॉलिड से अगर मुझे डायरेक्ट गैस पे जाना है तो इस टाइम मुझे क्या होगी, इस टाइम हमें क्या होगी, हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्या होगी, हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि सर ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, ज्यादा हमारे लेगा। क्लियर बात है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अभी तक हमने 3 चीजों को जाना है। पहला हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मेरे पास कोई भी सॉलिड है, क्या है, कोई भी सॉलिड है तो वो क्या होगा, मेल्ट होता है। क्या होता है बेटा, वो मेल्ट होता है। सबसे पहले मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड। अब लिक्विड है, लिक्विड को मैंने क्या किया, हीट दिया है, और हीट देने पर क्या हो गया बेटा, इसका क्या हो गया, वेपर्स बन गए। क्या बन गए बेटा, वेपर हमारे बन गए। क्या बन गए, वेपर हमारे बन गए। अगर ये वेपर बन गया है तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो हमारी है ये वेपर बन गया, और वेपर बनने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसको मैं हीट दूंगा तो। ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अगर सिंपल अगर आप लोग जाते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। सर हीट, सॉलिड को क्या किया, थोड़ा हीट दिया, लिक्विड कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को थोड़ा हीट दिया और क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने जान लिया इसके थ्रू, तो देखिए क्या हुआ, इसको हम लोग यहां से देख लेते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट्स टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चेंज ऑफ स्टेट बोल देते हैं। जब हमारा क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है भाई। अब यहां से क्या हुआ सर, 2 कॉमन चेंजेस ऑफ द स्टेट्स आर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। ये हमारे पास होते हैं। द चेंज ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या कहलाते हैं, फ्यूजन। अगर मैं जा रहा हूं सॉलिड से लिक्विड, क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, यानी कि सर कोई भी मेरे पास आइस है, एक एग्जांपल दिमाग में रखो, आइस को अगर मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसको मेल्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मेल्ट कर रहा हूं। अगर उसको मेल्ट करूंगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगा सर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल दूंगा कि सर ये कितने पे मेल्ट हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर बात है नहीं। किसी भी चीज की अगर फ्रीज की बात कर रहे हो सर, अगर वो किसी चीज में जा रही है, फ्रीज हो रही है, फ्रीज का मतलब क्या हुआ कि सर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, और सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। आप लोगों को याद हो तो हम लोग 3 स्केल्स को काम में लेते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो एक तो होती है डिग्री सेल्सियस, एक हमारी होती है फ़ारेनहाइट और एक हमारी होती है केल्विन। इन 3 स्केल्स को हम लोग काम में लेते हैं और तीनों स्केल्स पे हम लोग 2 पॉइंट्स को सबसे पहले डिसाइड करते हैं। एक हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे वो जिसमें हमारा वो सॉलिड स्टेट में रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो कि जब हमारा वो क्या करेगा बेटा, वेपर्स की फॉर्म में जाने लग जाएगा। यानी कि हम लोग टेम्परेचर तो बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते जब हम लोग 100 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पे पहुंच जाएंगे और 100 डिग्री पे बाद में क्या हुआ कि सर वो वेपर्स की फॉर्म में जाने लग गया। यानी कि ये टेम्परेचर अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में जाने लग जाएंगे। क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में जाने लग जाएंगे। बस ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए सर अगर मुझे गैस से अब लिक्विड में आना है, अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको कंडेंस यानी कि सर उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करेंगे तभी तो ये हमारे क्या आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे, अगर मुझे क्या करना है, लिक्विड को किस में जाना है, सॉलिड में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको फ्रीज में डालना पड़ेगा। यानी कि सर इसका क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग होना चाहिए। और जब ये फ्रीजिंग होगी तब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं सर, ये हमारी हो जाती है फ्रीजिंग। अब मान लीजिए गैस से मुझे अगर सॉलिड में जाना है तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिपोजिशन हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, गैस से अगर मुझे सॉलिड में जाना है तो डिपोजिशन हमारा हो जाता है। ठीक है भाई,
या हम लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट मुझे सॉलिड से और गैस में जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हमारा होता है। क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं सब्लिमेशन। क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन हमारा इसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, जिससे क्या है सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान आपकी हो जाएंगी। यानी कि हमारे 3-4 स्टेट चेंज का होगा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगर सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से हम लोगों को क्या करना है, लिक्विड में जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। अगर सॉलिड से मुझे जाना है गैस में, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सब्लिमेशन। क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन हम लोग बोल देते हैं। याद रखिएगा क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। अगर मुझसे कभी लिक्विड से गैस में जाना है तो इसको क्या बोल देते हैं, लिक्विड से अगर मुझे गैस में जाना है तो इसको बोल देते हैं सर वेपराइजेशन। इसके अलावा अगर मुझे गैस से अगर लिक्विड में जाना है सर उसको मुझे ठंडा करना पड़ेगा। ठंडे का मतलब क्या हुआ सर, उसको कंडेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडेंस। इसको हम लोग को क्या बोल देते हैं, कंडेंस हमें करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, स्टेट इसके अंदर हमारी होती है। अब मैं सारे जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनको मैं क्या बता देता हूं आपको कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस इन द थर्मल इक्विलिब्रियम with each other is called melting point। क्या कहलाते हैं, melting point हमारा होता है। The change of the state from the liquid vapors is called vaporization। ये हमारी क्या हो जाती है, वेपराइजेशन। नेक्स्ट है द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि सर इसके अंदर वो क्या कर रहा है बेटा, अगर इसके अंदर वो बात करूं तो वो क्या है, अब यहां से सॉलिड से क्या कर रहा है, गैस में जा रहा है। यानी कि इस टाइम पे वो लिक्विड में नहीं बनेगा, लिक्विड में नहीं आएगा। याद रखिएगा वो लिक्विड के अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, सॉलिड से गैस में चला जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास, अगर मैं आइस की बात करता हूं तो अब आइस क्या करेगा, डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। वो हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन हम लोग उसको बोल देते हैं। क्लियर बात है। अब आगे बात करते हैं कि सर मान लीजिए अगर कोई मेरे पास है गैस से सिर्फ मुझे डायरेक्ट लिक्विड में आना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा सर, वो हमारा, उसको हमने क्या किया है, गैस से अगर मैं लिक्विड आ रहा तो सर कंडेंस किया है। कंडेंस का मतलब उसको हम लोग क्या किया है, बिल्कुल थोड़ा ठंडा कर लिया है। अगर मेरे को लिक्विड से गैस में जाना है तो वो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन। क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन हमारा कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, द सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमिन। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं कि ये अब आप लोगों को याद हो गया कि सर चेंज ऑफ स्टेट्स कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि सर सबसे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारी क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है अगर उसको मैं गैस में कन्वर्ट करता हूं तो। अब हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर ये लेटेंट हीट क्या होती है। ये लेटेंट हीट क्या होती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं, अगर हिंदी की मैं बात करता हूं तो इसको बोल देते हैं बेटा गुप्त ऊष्मा। क्या बोल देते हैं, गुप्त ऊष्मा, यानी कि छिपी हुई ऊर्जा, छिपी हुई। तो देखिए क्या बोलता है ये, पढ़िए इसका स्टेटमेंट, फिर मैं आपको समझाता हूं। लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब ये क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, आइस है, ये मेरे पास क्या है, आइस है, और इस टाइम पे मेरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और आइस के बाद में मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा आइस को क्या करना है, मेल्ट करना है। और मेल्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो प्रोसेस हो रही है क्या हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रही है। यानी कि सर इस समय मेरा क्या है, ये टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। बट क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन इस समय जो इसको एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रखोगे तो भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 0 डिग्री से 0 डिग्री है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। अगर ये स्टेट चेंज होता है तो हम लोग इस प्रोसेस में जो ये हमारी एनर्जी लगी है, यानी कि जो इस हीट लगा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, लेटेंट हीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है, लेटेंट हीट की बात करूं तो Q इज इक्वल टू एम एल। क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एल। एल हमारा क्या होता है, Q अपॉन एम। क्या होता है, Q अपॉन एम। ये हमारा क्या हो जाता है, Q अपॉन एम हमारा हो जाता है। एल हमारा कहलाता है लेटेंट हीट। क्या कहलाता है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट हम लोग इसको बोल देते हैं। ये हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट। और ये Q है, वो हमारी क्या होती है, हीट हमारी होती है। और ये हमारा क्या होता है, मास। क्या है, मास। और ये मास हम लोग क्या लेंगे, जो उसका पूरे का पूरा मास है उसकी मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पूरे मास की बात कर रहा हूं। इससे पहले आप लोगों को छोटी सी चीज और पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी हम लोग इसको बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग बोल देते हैं। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। क्या करते हैं? एस से। स्मॉल एस बोल दीजिए चाहे कैपिटल एस बोल दीजिए। एस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, एस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है क्यू अपॉन में एम और डेल टी। ये हमारा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमारी क्या कहलाती है बेटा? हीट। इसको हम लोग बोल देते हैं हीट। ये हमारा क्या होता है? मास। 1 ग्राम की मैं बात कर रहा हूं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जितना भी है वो, मतलब पूरे मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की मैंने बात की। किसकी बात की है? टेम्परेचर डिफरेंस की मैंने बात की है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? और इसके अलावा आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो होती है हमारी हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? पूरे के पूरे जो हमारा मास है या जो भी हमारे पास चीज है उसके लिए रिक्वायर्ड हमारी जो हीट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं? हीट कैपेसिटी हम लोग उसको बोल देते हैं। यानी कि मास में अगर मैं इंटू कर देता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो हमारी क्या हो जाती है? हीट कैपेसिटी। उस सिस्टम के लिए रिक्वायर कितना है उसके लिए हमारी बात आ जाती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है? ml होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? ml। L हमारा क्या होता है? ये हमारी हो जाती है लेटेंट हीट। अब यहां पे ये हम लोग कब यूज करेंगे? जब हमारा क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। यानी कि सर चेंज अगर हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? चेंज हमारा हो रहा है। ये हम लोग बोल सकते हैं, इसी को स्टेट चेंज हम लोग बोल सकते हैं। इसको स्टेट चेंज लिख लीजिए जिससे याद रहेगा। क्या बोल देंगे? स्टेट चेंज में आप लोगों को क्या करना है? इसको यूज करना है। स्टेट चेंज में क्या करना है? इसको आप लोगों को यूज करना है। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप लोग इसको यूज करोगे। किसको? टेम्परेचर चेंज में क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर जो हमारा होता है उसके चेंज में आप लोगों को इसको यूज करना है। टेम्परेचर चेंज में, टेम्परेचर चेंज जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? इसको काम में लेना है। और जब हमारी सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है तो अब आप लोगों को इसको फॉर्मूले को काम में लेना है। बस इतना सा याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। इतना सा याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सर लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यानी कि सर इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर चेंज इसके अंदर नहीं होता है। बस इतना सा याद रख लीजिए, टेम्परेचर चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक है भाई, टेम्परेचर चेंज इसके अंदर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया पूरा। तो यानी कि 0 डिग्री से 0 डिग्री क्या कांस्टेंट है, तो हमारा क्या होगा? चेंज स्टेट। और क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ml। L हमारा क्या होता है? लेटेंट हीट। M हमारा क्या होता है? मास। और मास किसकी बात करोगे? kg के रेस्पेक्ट में। ठीक है। और Q हमारा क्या हो जाता है? हीट। कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट की जरूरत उसके अंदर है, कितनी हीट की उसके अंदर जरूरत है, ये हमारी क्या होती है? लेटेंट हीट हमारी हो जाती है। तो S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल टी, ये हमारी क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हीट हमारी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? सिस्टम, एक यहां पे और लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? सर सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हीट। सिस्टम रिक्वायर्ड हीट। और सिस्टम की जगह आप लोग चाहो ना तो डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हो? कंप्लीट हीट। इसको क्या बोल देते हो? कंप्लीट हीट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? कंप्लीट हीट। और इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, इसको आप लोग क्या डिनोट करोगे? सर कैपिटल एस से डिनोट कर दीजिए। और ये हमारे क्या हो जाएगा? मास इनटू में क्या हो जाएगा? स्मॉल एस। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाती है? हीट कैपेसिटी। ये हमारी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट की बात है कि सर ये ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है। ये ट्रिपल पॉइंट जो है वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए थोड़ा सा, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो क्या देखा है कि सर हमने अभी तक ये देखा कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। क्या है? 3 टाइप्स की स्टेप थी। एक हमारी थी सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड, तीसरा हमारा क्या था? गैस था। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें किसी पॉइंट के लिए ऐसी पॉइंट मिल जाए जिस पे हमारा गैस भी हमें मिले, हमें वेपर्स के फॉर्म में भी मिल जाए, गैस हो गया यानी कि वेपर्स के फॉर्म में मिल गया, और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में मिल जाए और सॉलिड स्टेट फॉर्म में मिल जाए, यानी कि तीनों स्टेट्स हमें एक ही पॉइंट पे मिल जाए। ऐसा कोई पॉइंट होगा? सर बिल्कुल होगा ऐसा पॉइंट। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की, तो देखिए प्रेशर की बात करोगे
और टेम्परेचर की बात करोगे, देखो हम लोग जो भी बात करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे प्रेशर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और एक जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर। ये दो चीज के रिस्पेक्ट में हमारी सारी बात होने वाली है, अब याद रखना। अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोग आइडियल गैस किसको कहते हो? अगर आइडियल गैस की बात आती है कि सर आइडियल गैस हम लोग किसको कहते हैं, तो आइडियल गैस हम लोग उनको कहते हैं जिनका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसका क्या होता है, लो प्रेशर हमारा होता है। यानी कि एक चीज हमें समझ में आई कि सर हमारा जो लो प्रेशर होगा, क्या होगा बेटा, लो प्रेशर होगा, उस समय हमारे क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रेशर लो होगा, जब हमारा प्रेशर लो होता है उस केस में हमारा क्या होगा, हमारे क्या करेगी, वो एक गैस की तरह बिहेव करेगी। क्या करेगी, गैस की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। ये हमारी क्या होगी, गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर मैं बात करूंगा गैस जो हमारी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस, क्या बोल देते हैं उसको, हम लोग बोल देते हैं आइडियल गैस। क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या है, आइडियल गैस हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या होता है, आइडियल हमारी गैस होती है। ठीक है भाई, ये हमारा केस हो गया। अगर ये हमारा केस है, यानी कि सर गैस हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमारा क्या होगा, लो प्रेशर होगा उस पे, और उसको जब हमारा लो प्रेशर होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस कह देते हैं, अगर लो प्रेशर है। यानी कि इससे एक चीज समझ में आती है कि सर जब प्रेशर हम लोग कम रखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, हमारा गैसीय स्टेट में जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए कि सर मैंने क्या किया है, इस पॉइंट पे क्या किया है, देखो ये रहा, ये प्रेशर है, सिर्फ मैंने क्या किया है, इसको यहां से धीरे धीरे इंक्रीज किया है। देखो इस डायग्राम को समझना, अब चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, अब आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो अभी तक कितना हुआ, 3 स्टेट्स हुआ, एक हमारी है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैंने 3 स्केल्स आप लोगों को बताई हुई हैं। 3 स्केल कौन सी है, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, और एक हमारी क्या होती है बेटा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक हमारी होती है केल्विन। इनका जो रिलेशनशिप है वो याद होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इनका रिलेशन। मैंने सारी चीज रिवाइज करा दी है, मैंने सारी चीज आप लोगों को रिवाइज करा दी है। अब देखो यहां से कि सर ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमारी तीनों स्टेट्स हमें मिल जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट हमारा। तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर ट्रिपल पॉइंट होता है। यानी कि सर इस जगह पे हमें क्या है, इस जगह पे हमें क्या है, हमें गैसीय स्टेट भी मिल जाएगी, हमें लिक्विड भी मिल जाएगा, और हमें क्या है बेटा, इसके अंदर हमें गैस भी मिल जाएगा, लिक्विड भी मिल जाएगा, और इसके अंदर हमें मिल जाएगा सॉलिड, तीनों हमें मिल जाएगा। यानी कि सर इसमें क्या किया है, मैंने एक प्रेशर और एक टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाया है। क्या किया है, एक ग्राफ मैंने क्या किया है, बनाया है। और किस किस के बीच में बनाया है, प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में मैंने क्या किया है बेटा, एक ग्राफ फॉर्म किया है। अब मेरे को एक चीज बताइए कि सर मैंने क्या किया है, यहां से इसको मैंने क्या किया, इंक्रीज करने लगा। यानी कि सर मैंने यहां से क्या किया, टेम्परेचर को भी इंक्रीज किया, और मैंने क्या किया बेटा, यहां पे प्रेशर को भी इंक्रीज किया। क्या किया, प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहां से अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यानी सर ये यहां पे पहुंचा और यहां पे हमारा क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं, इस प्रेशर को इंक्रीज करता जाऊं, और इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, यहीं पर रोक दिया है। इसको मैंने क्या किया, यहीं पर रोक दिया है। इसको मैंने क्या किया, यहीं पर रोक दिया। अगर मैंने ऐसी कंडीशन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका जो फॉर्मेशन होगा वो किसके अंदर होगा, सॉलिड फेज के अंदर होगा। अब मैंने क्या किया, ये टेम्परेचर को तो इंक्रीज, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर को तो इंक्रीज रखा है, टेम्परेचर को भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने लगा हूं। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा है, इसको इंक्रीज करने लगा हूं। और इंक्रीज करने पर क्या होगा सर, एक चीज मुझे बताइए, अगर इसको मैं यहाँ पे रखता तो क्या होता सर, ये गैसीय स्टेट में आ जाता। लेकिन मैंने क्या किया है, अब मैंने प्रेशर को तो इतना बढ़ा दिया है, अब मैंने क्या किया है, इसको भी टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दिया। और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो हमें सर 2 स्टेट मिल सकती हैं, या तो लिक्विड फेज मिल सकता है या गैसीय फेज मिल सकता है। दोनों के दोनों हमारी फेज मिलना पॉसिबल है। यानी कि सर इस जगह हमें क्या है, सॉलिड नहीं मिलेगा। क्या होगा, इस टाइम पे हमें क्या है, सॉलिड नहीं मिलेगा। इस टाइम पे हमें क्या है, सॉलिड नहीं मिलेगा। यानी कि सर इससे अगर ये जो प्रेशर है, अगर इससे प्रेशर से ऊपर मैं अगर जाता हूं तो मुझे लिक्विड फेज में जाएगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता हूं, यहां से टेम्परेचर डिक्रीज किया और प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता हूं, तो सर हमारा क्या होगा, यहां पे स्टेट्स हमारी चेंज होने लग जाएंगी। अब कैसे, देखिए कि सर ये प्रेशर जो यहां तक था, ये प्रेशर जो ये है, ये हमारा क्या था, ट्रिपल पॉइंट था। लेकिन यहां पे जो चीजें हो रही हैं वो सीधी सीधे किस पे निर्भर कर रही है, प्रेशर पे। अब ये हमारा जो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि सर जहां पे हमारा जो स्टेट है, सॉलिड मिलना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, सॉलिड मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाके क्या हो जाएगा सर, इससे जाके ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या होगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोगों ने बोला कि जो प्रोसेस हम लोगों ने वहां पे देखी थी वही चीज हम लोगों को यहाँ इस ग्राफ के थ्रू मिल रही है कि सर जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करता हूं तो तब जाके हमें क्या मिल रहा है, चीजें चेंजेस मिल रही हैं। जैसे अगर मैं इस टेम्परेचर को थोड़ा कम करता हूं, टेम्परेचर को कम करके मैं यहां ले आया, टेम्परेचर को अगर मैं कम करके इस जगह ले आया, इस टेम्परेचर को कम करके इधर ले आया, तो यहां पे हमारा क्या है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे वो ट्रिपल पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो इस जगह से क्या होगा सर, इस जगह पे जैसे ये आ जाएगा, इस पूरे के पूरे फेज में क्या है सर, यहां पे हमारा क्या है, सॉलिड है। क्या बेटा, यहां से क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, लिक्विड फेज हमें नहीं मिल सकता और गैसियस फेज हमें यहां पे नहीं मिल सकता है। बोलो क्लियर है नहीं है सर, लिक्विड फेज नहीं मिल सकता और हमें क्या हो सकता है, गैसीय फेज नहीं मिल सकता। यहां पे क्या, लिक्विड और गैस फेज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, लिक्विड और गैस फेज नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि सर ये तो हमने कर लिया, ये तो मैंने क्या किया, कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, यानी कि सीधा सीधा आप देखिए, अगर आप लोग प्रेशर को कर दोगे ना, अगर प्रेशर को अगर चेंज करते हो तो भी इफेक्ट आएगा, और प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर देते हो ना, फिर दिक्कत का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा। अगर प्रेशर यहाँ कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ जाके कांस्टेंट कर रहा हूँ उसको, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको धीरे धीरे बढ़ाता लेते जा रहा हूँ, और मैंने क्या किया, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा, तो ये क्या है सर, यहीं पे मूव करता रहेगा। और इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ऐसा पॉइंट हमें देखना था, ट्रिपल पॉइंट। हम लोग जब वाटर की बात करते हैं, याद रखिएगा, जो मोस्टली हम लोग जो काम में लेते हैं वो बात करते हैं वाटर की। किसकी बात करते हैं, वाटर की हम लोग बात करते हैं। और वाटर का हमारा जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है बेटा, ट्रिपल पॉइंट होता है। यानी कि सर ये स्टेट ऐसी है जिसके ऊपर हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या होती है, तीनों की तीनों चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी। अगर इस स्टेट की मैं बात करूंगा तो, इस स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो हमें क्या हो जाएगी, हमें तीनों की तीनों चीजें मिल जाएंगी, जहां पे हमारा गैस भी होगा, हमारा लिक्विड भी होगा, हमारा सॉलिड भी होगा, तीनों हमें वहां पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ है तो इसका मतलब क्या है सर, 273.16 हमें क्या करना है, याद रखना है। और ये क्या है, लेबोरेटरी के अंदर बेटा पहले इसको फाइंड किया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही स्टेट्स हमारी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब आप लोग कैसे बोलोगे सर कैसे होती हैं, तो अभी आपको मैंने रिलेशनशिप दिखा के आया था कि मान लीजिए मेरे इसके अंदर क्या है, अभी तो सॉलिड चीज है, सॉलिड है, तो मैंने क्या किया है, इसको हीट किया है। इसको हीट करूंगा तो क्या होगा कि सर ये किस में जाएगा, अब लिक्विड में जाएगा। लिक्विड के बाद में किस में जाएगा बेटा, लिक्विड के बाद में ये गैस में जाएगा। यानी कि सर यहाँ पे एक चीज तो है कि टेम्परेचर का तो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी स्टेट चेंज होगी। क्या होगी, वैसे वैसे क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। लेकिन जब हम लोग प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी इसको देखेंगे तो भी हमारा इंपैक्ट होगा। लेकिन उसका लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वैरी कराना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या थोड़ा धीरे वैरी कराना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब मैं स्टेट्स बता रहा था, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा था, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि जो हम लोग जर्नली जो पॉइंट लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग मानते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद में जब हम लोग कोई भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं कि सर इस टेम्परेचर के बाद में वो क्या है, वेपर्स की फॉर्म में जाने लग जाएगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है। यही तो हमारी स्केल्स के ऊपर, जब आप लोगों को मैंने स्केल्स पढ़ाई थी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बताया था, तो वहां पे मैंने 3 स्केल्स जो बताई थी वो इसी के बेसिस पे तो थी कि यहां पे हम लोग जो फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे थे 32 फ़ारेनहाइट ले रहे थे, और यहां पे केल्विन में ले रहे थे तो 273.15 ले रहे थे। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमारी केल्विन स्केल है इसके अंदर थर्ड पॉइंट किस पे फिक्स करते हैं, तो एक हमारा होता है 0 केल्विन पे, एक हमारा होता है 273.15 पे, और एक हमारा जो होता है वो होता है 373.15 पे। ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। उसके अलावा ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है थर्ड फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट हमारा होता है। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब इन स्केल्स की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। कौन सा, एक तो सर 0 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, और ये हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये हमारा क्या होता है, बॉइलिंग होता है। क्या होता है बेटा, बॉइलिंग हमारा होता है। क्या होता है, बॉइलिंग हमारा हो जाता है। तो इन चीजों को आप लोगों को याद रखना। पूरा का पूरा ग्राफ है, मैंने अच्छे से आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है जिससे क्या है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग इजीली सारी चीजों को कवर कर जाओ। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, स्टेट चेंज बताया, सॉलिड से लिक्विड से और गैस के फॉर्म में कैसे हम लोग उन चीजों को चेंजेस करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि सर 0 डिग्री से, यानी कि स्टेट चेंज करने में जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो हीट क्या हो रही है, ऑब्जर्व्ड हो रही है। यानी कि सर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको
काम में वहां पे नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ उसके प्रोसेस के अंदर ही हो रही है। फिर हम लोगों ने देखा कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और वो हमारी हो जाती है Q अपॉन M डेल्टा T। Q हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट, M का मतलब क्या हुआ 1 ग्राम, या जिसके लिए भी आप लोग ले रहे हो डेल्टा T यानी कि सर कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी मैं बात करूंगा। फिर थर्ड पॉइंट हम लोगों ने जो इसी के अंदर देखा वो था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब एक जो मेरे पास पूरा का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी जरूरत है, कितनी हीट की जरूरत है उस सिस्टम के लिए, उसको मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। और फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिसपे हमें सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों की तीनों स्टेट्स हैं वो हमें मिल जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिपल पॉइंट हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी किसी चीज का डाउट है या प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है हम लोग आपके उस डाउट को क्लियर कर पाए। तो अगेन थैंक यू सो मच।